वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो इसमें ये कहा जाता है कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ को दोबारा नहीं आना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग ये समझेंगे। 3 मेथड आपको हम लोग सिखाया, सब में हम लोग समझेंगे कि कैसे डबल काउंटिंग अवॉइड किया जाए। तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड। तो आज हम लोग इसको समझते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसमें। तो होता क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हम लोग क्या समझते हैं, पहले ये देख लें। ये आपके स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है The problem of double counting arises when the value of some goods and services are counted more than once while estimating national income। मतलब एक बार से ज़्यादा आ जाए अगर एक आइटम को एक ही बार आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो कभी अगर एक से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके मेथड्स क्या है, मेथड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। क्या करें इसके लिए, डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट टू अराइव एट वैल्यू एडेड। तो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो यूज़ करेंगे उसके वैल्यू को कम कर देना है और टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑनली। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बाद और फिर ये एकदम रेडी रहेगा कंजम्पशन के लिए, इसके बाद उसका फर्दर और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये उसका जो वैल्यू है, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का वैल्यू है, उसके बाद उसमें और कुछ वैल्यू ऐड नहीं होना है, तो उसका हम लोग उसका फाइनल वैल्यू कहेंगे। ऑलवेज हमको वही लेना है जो फाइनल वैल्यू है। तो ये दो चीज़ पे ध्यान में रखना है। तो इसका डिटेल है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो देखिए, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे और इसमें प्रिकॉशंस भी है और रीज़न भी है क्यों उसको नहीं लेना है या क्या करना है। तो ये पहला है नेट इंक्रीज इन स्टॉक्स ऑफ इन्वेंट्रीज शुड बी इंक्लूडेड। तो जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हम लोग करते हैं, उसका रीज़न क्या है, एडेड स्टॉक इज ऑल्सो हैविंग सेल वैल्यू देयर बाई एडिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू जो सेल नहीं हुआ है और ऐड हुआ है स्टॉक में, वो भी वैल्यू बढ़ाता है, तो उसको भी लेना चाहिए। सेकंड है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है, सेल्फ कंजम्पशन मतलब जो अपने यूज़ के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी जोड़ना चाहिए। इसका रीज़न क्या, दिस गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड यूज टू मीट देयर ओन नीड्स। भले ही मार्केट में वो नहीं जा रहा है, अपने ही प्रोडक्शन में हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तो है, तो उसको भी जोड़ना चाहिए। फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय ऑल द प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस शुड बी इंक्लूडेड। उसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट कोई अपने यूज़ के लिए ही कोई एसेट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको उसी के प्रोडक्शन में फर्दर प्रोडक्शन में ज़रूरत है, ऐसे एसेट्स की जिसको खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं से नहीं ले रहा है, तो उनको भी लेना चाहिए। दिस गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड यूज टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये मार्केट में अगर बेचा होता तो उनको उसके लिए मनी मिलता, तो अपने काम में लाया है तो उसको भी जोड़ना चाहिए। फिर फोर्थ है वैल्यूज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस वाइफ्स इन द हाउस होल्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए, घर में जो काम करते हैं हाउस वाइफ्स, कितने काम वो करते हैं, तो उनको नहीं लिया जाता है इसके वैल्यू को। क्यों, इसका रीज़न क्या है,
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असाइन द करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ देयर सर्विसेज। तो ये एक वजह है कि उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं करेक्टली, एम्बिग्विटी रहती है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। ऐसे तो वो बहुत ही वैल्यूबल है। फिर फिफ्थ है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो कोई सेकेंड हैंड गुड्स है, कार है मान लीजिए 3 साल पुराना, उसको बेच रहा है, या तो उसको अगर आप जोड़ना चाहें तो उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इसका रीज़न ये है कि इट डज नॉट एंटर इनटू द करंट ईयर्स प्रोडक्शन, इट्स वैल्यू ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट इन इट्स ईयर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इस साल का प्रोडक्शन तो है नहीं, तो जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ था उस साल उसको जोड़ दिया गया था, इसीलिए इसको नहीं करना है। ठीक है। ये फिर है 6, ब्रोकरेज और कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। ये एक बात है, देखिए उस पर जो कमीशन वगैरह जो इसको मिलता है, सेकेंड हैंड मान लीजिए आपने परचेज किया, कमीशन एजेंट को आपने कुछ कमीशन दिया, उसको जोड़ना है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ए प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय देम। तो एजेंट जो है उसका उसको प्रोडक्टिव सर्विस माना जाएगा, बेचने के लिए वो जो काम किया है तो उसको तो लिया जाएगा, लेकिन इसकी गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना है। फिर आखिरी, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह के लिए बीच में जो आने वाला चीज़ें हैं उनको नहीं लेना है। इट अमाउंट्स टू डबल काउंटिंग एज वैल्यू ऑफ दिस इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स है उसके अंदर भी इसकी वैल्यू तो रहेगा ही, वो मिला के उसका वैल्यू बढ़ा है, तो उसका अगर अलग से भी आप लेते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। जैसे मिठाई बनाने वाला मिठाई बेच रहा है, बेचेगा मान लीजिए 100 रुपीज़ का बेच रहा है और उसको 60 रुपीज़ का पनीर उसने यूज़ किया है, तो दो तरीका है, या तो वो 40 रुपीज़ वैल्यू ऐड किया है वो लीजिए, या अगर आप फाइनल गुड्स का वैल्यू ले रहे हैं 100 रुपीज़ जिस मिठाई का वैल्यू है वो अगर लेंगे तो वो 60 रुपीज़ जो पनीर प्रोडक्शन हुआ उसको फिर नहीं लेना है, नहीं तो ये डबल जमा लीजिए 160 हो जाएगी। तो हमें 100 ही रखना है बस। तो उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है पनीर इस केस में, तो उसको हमें नहीं लेना चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया है। आगे हम लोग और मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे।